नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। पिपरिया विधानसभा का बहुचर्चित दो पक्षों का जमीनी विवाद। जमीन को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन, पर एक पक्ष द्वारा दुकानें तोड़कर किया जा रहा है जबरन अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण। जमीन के एक हिस्से को तफ्ती को लेकर राजस्व विभाग द्वारा आनाकानी, वहीं दूसरे हिस्से पर कर दी नफ्ती। न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंची मां बेटी। बनखेड़ी का बड़ा भूमाफिया सुरेश जैन। होशंगाबाद जिले के पिपरिया विधानसभा के बनखेड़ी नगर में रेलवे स्टेशन के नजदीक लगभग आधा एकड़ जगह को लेकर दो पक्षों का विवाद तहसील न्यायालय सिविल कोर्ट में चलते हुए और कलेक्टर जनसुनवाई तक पहुंचा। जनसुनवाई में मामला आने के बाद कलेक्टर द्वारा बनखेड़ी तहसीलदार को इस मामले की जांच के लिए आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इस व्यावसायिक जगह को लेकर नगर के प्रतिष्ठित दो परिवार, जिसमें एक पक्ष सुरेश जैन और दूसरा पक्ष आलोक महेश्वरी का परिवार है। आलोक महेश्वरी द्वारा अपनी बेटी नंदिता महेश्वरी के नाम पर जैन परिवार से लगभग आधा एकड़ जमीन खरीदी थी। इस जमीन के कुछ हिस्से पर जैन परिवार और महेश्वरी परिवार का विवाद है, जहां सुरेश जैन द्वारा अपनी जगह की तफ्ती और सीमांकन और बाटान की बात करते हुए अपनी जमीन पर निर्माण की बात कही जा रही है। वहीं महेश्वरी परिवार की नंदिता महेश्वरी राज सुरेश जैन पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है, जहां नंदिता महेश्वरी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे द्वारा तहसील कार्यालय में जमीन नपाई के लिए कई बार आवेदन दिए गए, परंतु जमीन का बाटान न होने की कहकर नपाई नहीं की जाती है। वहीं उसी जमीन के दूसरे पक्षकार की जमीन नपाई कर दी जाती है। इस मामले को लेकर तहसील कार्यालय के साथ सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कराया है, जिस पर मामला विचाराधीन है। मामला न्यायालय में होने के दौरान ही हमारे कब्जे की दो दुकानों को तोड़कर सुरेश जैन परिवार द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर हमें आपत्ति है। हमारे द्वारा कलेक्टर जनसुनवाई में जमीन नपाई और निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए निवेदन किया गया है। वहीं सुरेश जैन द्वारा जमीन को लेकर तरह तरह की धमकी भी दी जा रही हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर कानूनी कार्यवाही करने की कोशिश की तो हम दूसरी दुकानों को भी तोड़ देंगे। वह भूखंड के कौड़ियों के भाव खरीदना चाहते हैं। सुरेश जैन का कहना है कि हमारी ज़मीन को नपाई हो गई है, सामने वाले पक्ष की क्यों नहीं हो रही है। ये ज़मीन हमारी है। इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट में अपील की गई है, जहां मामला विचाराधीन है। विवाद है, क्या विवाद है, क्या मामला है? सर, ये मेरे पापा ने ज़मीन खरीदी थी मेरे नाम पे 2006 में, और उसके बाद जो विवाद चल रहा है वो ऐसा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि ज़मीन की नपाई हो जाए, पर हम लोग अगर जब नपाई कराने जा रहे हैं तो हमको ये बोल दिया जा रहा है वहाँ पे बटांकन नहीं है, जबकि जो दूसरी पार्टी है उनने ही ज़मीन की नपाई कराई है। उनका बटांकन, उनको जब कुछ नहीं बोला गया कि उनको बटांकन कराना है, और हमको ये बोल दिया जाता है कि आपको बटांकन कराने की ज़रूरत है। फिर हम बटांकन और नपाई कराने जाते हैं तो अभी हमको ये बोल दिया जा रहा है कि अभी हो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे मौजूदा 10 डिसमिल की जगह कम है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इक्वल प्रपोर्शन में, मतलब जितना हमारा प्रपोर्शन है 1/3 और उनका जो 2 प्रपोर्शन है, उस इक्वल पार्ट से उसको कम कर दिया जाए अगर मौजूदा जगह कम है तो। बाकी अगर हमको नपाई करके दे देंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ये पता करना कि हमारी ज़मीन कितनी है और मौके पे कितनी हमारे पास है। तो इशू तो ये। आपने ज़मीन नफ्ती के लिए आवेदन कब दिया था? हमने ज़मीन नफ्ती के लिए आवेदन सबसे पहले 2021 में दिया था। उसके बाद फिर 2022 में ये लोग हमारे पास आए, नफ्ती करने के लिए आए, तो हमें ये बोला गया कि आपका बटांकन नहीं है। तो तब से ही हमने केस लगाया हुआ है, तहसीलदार के पास भी जा रहे हैं कि बटांकन कर दें, पर अभी तक कोई कार्य नहीं। अभी जैसे मामला आपका न्यायालय में भी कोई विचाराधीन है क्या? न्यायालय में कोई मामला आपने सिविल कोर्ट में रखा? हाँ, सिविल में भी चल रहा है, उनकी तरफ से भी उनने लगाया हुआ है, हमने भी लगाया हुआ है कि हमको भी कुछ रिलीफ मिले। पर हो ये रहा है कि सिविल कोर्ट में जो हमारे पहले वकील थे उनके कारण हम बहुत अच्छे से स्पीड में नहीं कर पाए, उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो अब हम वापस एक स्पीड में आ रहे हैं और अब हम चाह रहे हैं कि कुछ सल्यूशन हमें मिले। अभी उनने उस जगह पे कोई निर्माण करना शुरू कर दिया है क्या? हाँ, वहाँ पे उनका निर्माण चल रहा है। हमने स्टे भी लगाया था मार्च के महीने में, जो 1 महीने में हटा दिया गया, और जिसका कोई रीज़न अभी तक के दिया नहीं गया है कि उनने क्यों हटाया है स्टे। पर उनका तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लॉस हमें ही हो रहा है क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम? नंदिता महेश्वरी, पता? बनखेड़ी। जमीन कौन सी जगह स्थित है? ज़मीन स्टेशन के पास में स्थित है और 112/1, 2, 3। क्या मामला है जी? हमारी ज़मीन है, हमारे भाई ने उनको बेच दी है। उनको ये लग रहा है कि हमने उनकी जगह दबाई है। तो अभी मामला कहीं कोर्ट में? सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है।
अभी उनका यह कहना है कि ये ज़मीन का नामांकन, बंटवारा नामा और सीमांकन नहीं हुआ, उसके बाद भी आप निर्माण कर रहे हैं। हमारा सीमांकन हो गया है और हमने हमारे जगह पे बाउंड्री वाल उठाई है और हम उसके अंदर ही अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तहसीलदार महोदय का भी यह कहना है कि उसका नामांकन और सीमांकन और बटांकन नहीं हुआ है। अब लेकिन वो तो डिपार्टमेंट जाने, हमको इससे कोई मतलब नहीं। तो जैसे जो निर्माण चल रहा है, आपका क्या कहना है कि वो आपका ही जगह है? वो हमारी जगह है, हमको बाकायदे नक्ति के बाद वो जगह हमको बताई गई है। यदि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, हाँ, तो उस जगह पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। तो लेकिन वो उसके लिए कोर्ट से स्टे लेके आ सकते हैं। आपकी जमीन का नक्शा कट चुका है, हमारी आपके पास में आपकी जमीन के नक्शा अलग अलग हमारे पास जमीन का नक्शा है और हम आपको नक्शा बता सकते हैं। आपकी नफ्ती हो चुकी है? हमारी नफ्ती हो गई है और तहसीलदार के आदेश के बाद नफ्ती हुई है। ये कब का मामला है? कब नफ्ती ये हुई? 17-18 का मामला है। आपको बताया जा रहा है कि आपने उनकी दुकानें भी तोड़ी हैं 2। हमने हमारी दुकानें तोड़ी हैं जो हमारे कब्जे में थी, और बताया जा रहा है कि रात में आपने दुकानें तोड़ी हैं। हमने उनकी दुकान रात में हमने हमारी दुकान दिन में ही टूटी है। चलिए ठीक है, ठीक। आपके यहाँ मामला आया है सुरेश जैन और नंदिता महेश्वरी के बीच जमीनी विवाद को लेकर, इसमें क्या आगे पक्ष आज चल रहा है, क्या मामला चल रहा है? देखिए, दोनों पक्षों के बीच में एक पक्ष है नंदिता माहेश्वरी, डॉटर ऑफ आलोक माहेश्वरी, एंड एक पक्ष है सुरेश चंद्र जैन। इन दोनों के बीच में भूमि से संबंधित विवाद है और जिसकी जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष नंदिता माहेश्वरी उपस्थित हुई थी। उसके बाद हमारे न्यायालय में हम डे टू डे सुनवाई उनकी कर रहे हैं और भूमि संबंधित विवाद है, मौके पर बटांकन लाइन नहीं डली है, उसके लिए सुनवाई चल रही है। सर एक छोटी सी और चीज़, सर जब बटांकन लाइन नहीं डली और वो निर्माण कर रहे हैं, तो सर उसके लिए आपने कुछ कार्रवाई की? पूर्व से इस न्यायालय में स्टे जारी हुआ था। स्टे जारी होने के उपरांत एक बार फिर से स्टे जारी किया गया था और वो लगभग स्टे ऑर्डर एक महीने की अवधि के लिए मान्य था। उस अवधि में आवेदक पक्षकार के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो सक्षम न्यायालय से अपना अनुतोष प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि वाद विवाद जो है वो रजिस्ट्री को लेकर के है। मौके पर रकबा कम बना हुआ है, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रकबा कम है, रिकॉर्ड में ज़्यादा है, इसके लिए विवाद की स्थिति बनी हुई है। बटांकन के लिए दोनों पक्षकार सहमत नहीं हैं। कोई भी पक्षकार ये नहीं चाहता है कि उसके ही खेत से उसका रकबा कम करके लाइन डाली जाए। इसलिए ये पूरा विवाद जो है सिविल कोर्ट से इनको निराकरण प्राप्त किया जाना उचित होता है, क्योंकि यहाँ पर स्वत्व का विषय उद्भूत हो रहा है। तो इनको पहले भी यहाँ से बताया गया है, ये विधिक सलाह दी गई है कि आप सक्षम न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना आप अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर। अशोक साहू, ये काम किसका चल रहा है? एसएस मेडिकल। एसएस मेडिकल, उनका शुभ नाम क्या है? मालूम मुझे, जैन साहब का है क्या? यार मैं तो पहली बार आया हूँ ना, आज तो से अच्छा, काटने अच्छा। गया ना। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।